दोस्तों सही में ना ये वीकेंड का वार में ना मजाक ही हो गया यार। एकता कपूर आई थी लेकिन ना वो वही हो गया ना, मतलब एक तो बकवास थर्ड क्लास वीकेंड का वार आया ना, कुछ ओवर एक्टिंग की दुकान सी नजर आई, मतलब स्क्रिप्टेड शो करती है, कितने वो डेली शॉप बना चुकी है, कितने टीवी सीरियल्स बना चुकी है, मूवी बना चुकी है, लेकिन वही चीज स्क्रिप्टेड पूरा एक्टिंग लगा यार। पहले विवियन को ऐसा लग रहा था, प्रोमो तो भैया ऐसा रिलीज कर दिया था ना इन्होंने कि विवियन की घमंड तोड़ा, विवियन का ये किया वो किया, लेकिन जो रियलिटी जो आया ना कि एक तरह से उसका ना फिर से क्लीन चिट दे दी गई। पूरे इस वीकेंड के वॉर में मुद्दों को भटक गए, मुद्दे ही नहीं आए जो जो मेन मुद्दों पर और भी हो सकता था। या जब आपने वुमेन कार्ड का मुद्दा उठाया था तो पूरा ही मुद्दा हर घर वालों के साथ उठाते ना। सिर्फ आपने चाहत पांडे को एक टारगेट समझ लिया और चाहत पांडे भी बिल्कुल आपके हाँ में हाँ मिला कि उसे काम करना है टीवी इंडस्ट्री में आपके साथ, क्या पता आप कोई सीरियल में उसे काम दे दो, क्योंकि आप तो जाने पहचाने चेहरा हो ना, एकता कपूर दी एकता कपूर। तो वही चीजें हमें नजर आई इस वीकेंड के वार में। सिर्फ बिल्कुल इसमें भी यार बायसनेस की हद पार हो गई है बिल्कुल, क्योंकि उस जब एलिस ने रजत दलाल के साथ ये वुमेन कार्ड तब खेला था, जब टास्क हो रहा था, तब उस मुद्दे पे बातचीत नहीं हुई। यहाँ सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है उस मुद्दे के लेकर, हर चीज हो रही है, लेकिन उस चीज पे मुद्दे पे बात घर पे नहीं कही गई, क्योंकि मेकर्स नहीं चाहते ना कि विवियन का अभी भी विवियन, देखो मैं नहीं कह रहा विवियन गलत खेल रहा है, विवियन गेम अच्छा खेल रहा है, लेकिन ना मेकर्स ने ना अभी भी नहीं चाह रहे कि विवियन के आसपास के लोगों को भी कुछ कहा जाए, क्योंकि कंफर्ट अभी जोन में है ना सब विवियन के साथ। तो भी से चीजें हैं यार, एलिस ईशा क्या गलत नहीं थी पूरे एपिसोड में या फिर पूरे वीक में, वहां पे भी उन्होंने बहुत सारी बुराइयां करी। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो में, जब चाहत पांडे और आरफिन खान जो बातें कर रहे थे तो वो उस पर भी कमेंट किया जा रहा था ईशा पे, क्या लवर साइड, ये बहुत चीजें ऐसी हो रही थी ना जो गलत कमेंट थे। तो ईशा को भी क्लीन चिट की, भाई बहुत सीधी है, बहुत वो है। इन दोनों ने भी बहुत सारी ऐसी चुगलियां करी है ना ईशा और एलिस ने, जो अगर घर वालों को दिखा दो तो फिर ऐसा होगा ना। आपने एक क्लिप दिखा दी रजत की, और रजत ने बोला है तो वो फ्लो में बोल देता है, बहुत चीजें बोलता है, लेकिन आपने एक क्लिप उठा के दिखा दी और इसी मुद्दे पे पूरे एपिसोड है, पूरे वीक में ईशा घूमती रही, सर मारती रही और कोई मुद्दा ही नहीं मिला उसको। तो वही चीज है ना, उन दोनों ने भी बहुत सभी घर वालों के पीठ पीछे इतनी बातें करी हैं, जो ईशा कहती है मैं मुंह पे बोलती हूँ, मैं पीठ पीछे कुछ नहीं कहती। तो एक दो क्लिप आप ईशा और एलिस की भी दिखा दो, लेकिन आपको अभी ईशा और एलिस से बहुत काम है, तो इसी वजह से उनको अभी आगे ले जाना है। अभी वो कंटेंट मतलब क्योंकि ना अभी उस ग्रुप में है, विवियन के ग्रुप में, तो आप देखिए ना यार, साफ साफ देखा जा रहा था कि आप उन्हीं तीन चार घर वालों को वीकेंड के वॉर में चुनते हो, उनकी क्लास लेते हो, जो हमेशा ही हो रहा है ये सब। क्योंकि विवियन को इस बार भी क्लीन चिट दे दी, अविनाश को, सबको क्लीन चिट दे दी, मतलब सभी ने, सब दोषी भी थे, सबको सुनाया जाता था। बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जहाँ पे आवाज उठाई जा सकती थी, लेकिन एकता कपूर ने ना, वही है ना, उसका पूरा ये मैंने आपको पहले कहा था, सलमान खान के अलावा कोई और है ही नहीं इसके लायक वीकेंड के वॉर में आने के लायक। तो वही चीज है ना, एकता कपूर का बिल्कुल एक्टिंग का पूरा ही भरमार नजर आया, पूरा एक्टिंग नजर आया, क्या क्या मतलब उसके पूरे बॉडी लैंग्वेज देखो ना, गुस्सा भी एक्टिंग में। यार देखो बहुत चीजें हो गई, सब कुछ एकता कपूर ने सबको वो करवा दिया कि वुमेन कार्ड सिर्फ चाहत पांडे, पानी फेंकना ये सब वो, लेकिन एलिस का एक चीज भी नहीं दिखा क्योंकि वो विवियन के साथ है। तो अभी भी बिग बॉस में तो हो रहा है ना। और आपको क्या लग रहा है ये जो रजत दलाल हैं या फिर सारा अरविंद है या फिर श्रुतिका है, बहुत सारे क्यों फट रहे हैं बार बार? इसी वजह से ना कि विवियन को ना हमेशा ही एक चीज दी जा रही है और बहुत चीजों से उसके लिए फेवर में किया जा रहा है, उसका बार बार पार्शियलिटी हो रही है बिग बॉस घर में। तो इसलिए जो बाकी कंटेस्टेंट है ना, सब गेम खेलने आए हैं, तो उन्हें लग रहा है उस हम तो बस 1 घंटे 1.5 घंटे देखते हैं, या फिर कोई बहुत कमी जो पूरा लाइव देखता होगा, लेकिन वहां पे जो घर वाले रह रहे हैं उनको तो और भी पता होगा ना कि विवियन के साथ और भी क्या अच्छी चीजें हो रही है, उसको बिल्कुल अच्छा फेवर किया जा रहा है, घर के अंदर बहुत सारी उसकी चीजें आई जा रही है। तो फिर घर वालों को ना और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन लेवल ना बढ़ जाता है, तो वही निकल के आता है। तो इससे चीजें देखी जाती है। अब करणवीर मेहरा की तो गेम ही आगे नहीं बढ़ रही है यार, उसको गेम ही नहीं बढ़ने देते, जरा सा वो बढ़ता है तो उसे आप नीचे बैठा देते हो। आज भी बहुत हो रहा था चांस, बहुत कोशिश की जा रही थी, लेकिन आज करणवीर के पास वो नहीं था ना कि वो सोच रहा था कि मैं बोलूं तब बुरा, ना बोलूं तब बुरा। तो बहुत चीजें ना इस वीकेंड के वार में अगर मुद्दे उठते ना तो मजा आता, लेकिन आपको बस एक ही चीज मुद्दे को करना था कि विवियन और उसके ग्रुप वालों को क्लीन चिट दे देनी है इस बार भी, और वो भी यही हुआ। तो हर वीकेंड के वार में एक ही चीज रिपीट की जा रही है कि विवियन के सपोर्ट में ही सब कुछ किया जा रहा है। और इतना भी देखो,
मैं मानता हूँ रजत दलाल को गाली गलौज ये सब नहीं करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा वो फ्लो में बहुत चीज़ें आगे बढ़ जाता है। अगर नॉर्मल ही अपनी बातों में रहे, नॉर्मल मुद्दों में रहे, लड़ाई झगड़े करे और तेज से भी चिल्लाए, लेकिन अगर गाली का इस्तेमाल कम करे ना, तो रजत दलाल बहुत बेहतरीन गेम खेल रहा है। क्योंकि देखो ना, एकता कपूर के सामने ना रजत दलाल ही एक ऐसा बंदा था ना जो कि वो डरा नहीं, वो थमा नहीं और बोलता गया और अपने बातों का भी जवाब दिया। तो वैसा ही, और सभी घर वाले चुपचाप होकर बैठे थे, चाहे वो सही या गलत कुछ भी हो। तो वो चीजें दिखाई दे रही थी कि यार सेलिब्रिटी अब आ जाते हैं, लेकिन ना जब कोई और गेस्ट आता है ना जो भी, तो उनके सामने नहीं उनकी आवाज निकल पाती है। तो इसलिए आम आदमी का इस शो में होना इसलिए जरूरी है कि वो हर मुद्दों में बातें रख सकता है, हर के सामने रख सकता है। तो वही रजत दलाल हर चीज में सही है, बस उसको गाली गलौज पे कंट्रोल कर लेना तो बहुत बेहतरीन खेल खेल रहा है। विवियन भी कोई वो नहीं है, विवियन के मुद्दे भी बहुत थे, उसका एरोगेंस वाला, एटीट्यूड वाला, उसने भी बोला, जूनियर आर्टिस्ट, बहुत चीजें बोला यार उसने भी। तो ये चीजें ना नहीं निकाल सकते, पता नहीं मेकर्स को वही होता है ना, एक दो को अच्छा करने के चक्कर में ही मेकर्स पूरा शो रच देते हैं। और विवियन को भी ऐसे रचा। विवियन ने बहुत अच्छे शो किए होंगे, लेकिन उसको काम की तलाश होगी ना, या उसे काम चाहिए होगा तब आया होगा दोबारा, वरना 8 साल मना करने के बाद बिग बॉस में दोबारा उसने हाँ भरी आने के लिए। तो इसका मतलब यही है ना, उसके पास काम अभी नहीं है, उसको काम चाहिए। तो इसी वजह से ना बिग बॉस का जो इस बार का जो ये वीकेंड का वार का एपिसोड था ना, ये बिल्कुल मेरे को बिल्कुल वाहियात लगा। टीआरपी के नाम पे 0 आई होगी, क्योंकि एक तो यार सलमान खान के अलावा कोई और वीकेंड के वार में देखना नहीं चाहता, कोई और अच्छे से समझा नहीं पाता कंटेस्टेंट को। तो इसी वजह से साफ साफ दिखाई दे रहा था एकता कपूर का जो था ना, एकता कपूर तो बिल्कुल ना ऐसे खो गई थी जैसे कि ओवर एक्टिंग की दुकान नहीं होती, वैसी नजर आ रही थी सभी घर वालों के सामने। और खास करके जब ऐसा हुआ था ना कि जब स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था विवियन के ये पूछने की आपको घमंड हो गया ये वो, लेकिन वो एक्चुअली ना उसकी क्लास नहीं लगाई जा रही थी, उसको क्लीन चिट देने के लिए और उसकी ही तरफ से बोला जा रहा था सभी घर वालों को। बहुत चीजें यार इस वीकेंड के वार में ना, बहुत चीजें ना ऐसी हुई है ना कि यार सबको लग रहा था कि विवियन की क्लास ली है भैया हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यार। वो ग्रुप अभी भी क्लीन चिट लेके अभी मस्ती करता हुआ नजर आ रहा है। सभी सारा जो भी गलती का था पूरा वीक ना इन पे थोप दिया गया। और देखते हैं कि, लेकिन यार थोड़ा बहुत ना, जैसे कि विवियन, एलिस की अगर क्लास लेते तो थोड़ा और मजा आता कि उसने भी वुमेन कार्ड और बहुत तगड़ा खेला था। और जब पूरी दुनिया को, पूरी भारत देख रहा है यार रील पे, सोशल मीडिया पे, तो वो चीजें बातचीत होनी चाहिए थी। लेकिन मेकर्स के हाथों में अभी रहता है ना कि मेकर्स स्टार्टिंग में ना अपने उन बंदों को रखते हैं और जिनसे काम निकलवाना होता है ना, उससे पहले निकलवाते हैं, पूरे अच्छे से निचोड़ देते हैं। तब जब काम निकल जाता है तब उसकी चीजें दिखाई जाती है, वरना तो इनकी भी नेगेटिव साइड दिखाई दे रही है ना विवियन के ग्रुप की। लेकिन अभी हमें नहीं, और वीकेंड के वार पे नहीं उसे बताया जा रहा, उनको नहीं बताया जा रहा है। उनको लग रहा है कि हम जो खेल रहे हैं वो सही है। तो बहुत चीजें इस बार के मुद्दों में ना, बहुत सारे वीकेंड के बारे में यार पूरे वीक में भरे पड़े हुए थे मुद्दे, और भी मुद्दे निकाल सकते थे, लेकिन हमेशा ही विवियन को ही क्लीन चिट देने के चक्कर में ना वो मुद्दे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। तो वही चीजें हमें देखी, एकता कपूर का भी बिल्कुल वही बायसनेस की हदें वही दिखी कि विवियन को ये है, और वो अपना सीरियल में अपना प्रमोशन करने आ जाते हैं और वो किसी को कुछ नहीं कहा जाता, क्योंकि और भी कोई नहीं है। सारा अरफिन भी ने कहा कि मैं भी गेम खेल रही थी, जब वो ही अपने बातों से पलट गई तो फिर और क्या हो सकता है। तो ऐसा पूरा ही एकता कपूर ने ना ऐसा ही पूरा सिनेरियो सेट कर दिया था कि सभी घर वाले ना उसमें फंसते चले गए और विवियन और बाकी उसके ग्रुप वालों को क्लीन चिट मिल गई। देखते हैं क्या होता है आगे के एपिसोड में क्या होता है। लेकिन रजत दलाल अपनी गेम में बस एक सुधार कर ले कि वो अपने मुद्दे लड़े झगड़े, लेकिन ना गाली गलौज का इस्तेमाल कम करे ना, तो वो बेहतरीन खिलाड़ी है। क्योंकि अपने मुद्दे वो रखता है और किसी से भी नहीं डरता है, हर को बोलने की क्षमता रखता है। ये नहीं है विवियन है द ग्रेट विवियन, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारा चीजें ना विवियन ने पूरा कर लिया है कि ये शो मेरा ही है पूरा, ये तो वो चीजें मेकर्स चाह रहे हैं, मेकर्स के डिमांड पे आया है, तो वो चीजें है ना। देखते हैं आगे के एपिसोड्स में क्या होता है, क्या विवियन के खिलाफ और चीजें होगी कि नहीं होगी, क्या अब मजा आने वाला है आगे के एपिसोड में। लेकिन ना ये दिग्विजय राठी और रजत दलाल, ये दो ऐसे कंटेस्टेंट है ना जो विवियन के खिलाफ खड़े होके और बोल सकते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।